लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है। पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड वार रूम के इंचार्ज शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर सभी जिला अध्यक्ष और प्रभारी के साथ क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट ले रहे हैं। वहीं इससे गुलाम अहमद मीर ने प्रत्याशियों की घोषणा पर कहा कि कई फेज में चुनाव हो रहे हैं और इसी कारण सभी प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। झारखंड को लेकर टिकटों का ऐलान तो हुआ भी है। करीब 3 सीटों पर तो हमारा ऐलान पहले से ही हो चुका है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार इतने फेजेस में चुनाव लगा दिया, इतने मतलब इसमें ग्रुप्स में, तो उस वजह से इकट्ठे सारे लोगों का अनाउंस करना वो भी मतलब लगता नहीं था। इसलिए चौथे फेज से यहाँ पर चुनाव हमारा शुरू हो रहा है, 5वें, 6ठे, 7वें तक 4 फेजेस में। तो जैसे फेजेस नजदीक आएंगे वैसे हमारे बाकी फेजेस के कैंडिडेटर का ऐलान हम लड़ते रहे हैं और वहाँ चुनाव लड़ने के लिए हम पिछले सालों से तैयारी कर रहे हैं। अचानक चौधरी ने कहा है कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा तो मैं समर्थन नहीं करूंगा। अब ये चौधरी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और उन्होंने जितना मन से पार्टी ज्वाइन किया है, उनको क्या प्रॉमिस हुआ था और क्या नहीं हुआ था इससे हम वाकिफ नहीं हैं। लेकिन चौधरी जी हम लोग मित्र हैं और मित्र लोग चुनाव आते आते सब साथ हो जाता है, इतना विश्वास है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है। पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है और इस बैठक में झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड वार रूम के इंचार्ज भी शामिल है। वहीं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर सभी जिला अध्यक्षों और प्रभारी के साथ क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट भी ले रहे हैं। वहीं इससे गुलाम अहमद मीर ने इससे पहले यह भी कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा पर उन्होंने कहा कि कई फेज में इस बार चुनाव हो रहे हैं और इसी कारण सभी प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद है और क्या लगता है बैठक कितनी देर तक चलने वाली है? आज ही बैठक यदि कांग्रेस की बात करें तो इस बैठक में जो प्रभारी हैं झारखंड के अहमद मीर साहब, वे भी शामिल हैं। इसके अलावे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय और राम टहल चौधरी, जो बीजेपी से कांग्रेस का दामन थामे हैं। हालांकि रांची लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और रामटहल चौधरी दोनों के नाम आ रहे थे। हालांकि आज दोनों ही इस बैठक में उपस्थित हैं। और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और जो कांग्रेस कोटे के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, वे इस बैठक में शामिल हुए हैं। लगभग 2:30 बजे प्रेस क्लब में ही बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की शुरुआत भी हो गई है और लगातार बैठक का दौर जो है वह जारी है। हालांकि इस बैठक को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के और 4 लोकसभा सीट के जो प्रत्याशियों की घोषणा बची हुई है, ऐसे में पूरे लोकसभा जो 14 लोकसभा सीट है वहां पे पार्टी की ओर से क्या तैयारी चल रही है या फिर क्या कमी बेसी रह गई है, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, उन सभी विषयों पर इस बैठक में बातें हो रही हैं। हालांकि जो झारखंड प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर इस बैठक में खुद शामिल हुए हैं और आज सुबह ही वे रांची पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इसी बैठक के लिए वे पहुंचे हैं क्योंकि बिगुल बज चुका है लोकसभा चुनाव का और 3 प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही पार्टी ने कर दी है। 4 और ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नामों की घोषणा होनी है। हालांकि जो प्रभारी हैं उन्होंने सुबह ही कहा था कि जो 7 चरणों में इस बार चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन आयोग ने चुनाव जो है वह लंबी तारीख उसमें मुकर्रर की है। यही वजह है कि शुरुआती दौर पे जहां पे चुनाव है वैसे 3 प्रत्याशियों की घोषणा उन्होंने कर दिया है। और टोटल यदि कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने बताया है कि 7 लोकसभा से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और 3 की घोषणा हो चुकी है और 4 की घोषणा बाकी है। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि अभी समय काफी है और समय रहते प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी और 14 में से 14 सीट कैसे जीत सुनिश्चित करे महागठबंधन, इस विषय को लेकर आज पार्टी
अपने जी, नेताओं के बिल्कुल साथ संदीप, देखना रांची में होगा कि बैठक। इस बैठक के बाद क्या रणनीति दिखती है और क्या इसके बाद जो बाकी बचे प्रत्याशी उनका ऐलान होता है या फिर अभी भी विलंब होता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए संदीप शुक्रिया आपका।